नमस्कार, वेलकम टू स्टॉक इन्फ्यूज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग नियोजेन केमिकल्स का डिटेल में एनालिसिस करेंगे और देखने का प्रयास करेंगे क्या हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर करनी चाहिए तो कितनी करनी चाहिए और कौन से लेवल पर करना चाहिए, डिटेल में देखेंगे, सारी बातों को कवर करेंगे। दोस्तों, जो भी नए लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं वो मल्टी बैगर रिटर्न का खोज में रहते हैं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में आने से पहले लोग छोटे मोटे रिटर्न से भी खुश रहते हैं। अगर मान लीजिए किसी ने एफडी किया है तो बहुत ही कम रिटर्न मिलता है। अगर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया है वहां भी बहुत कम रिटर्न मिलता है, या रियल इस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट किया है वहां भी रिटर्न काफी कम होता है। लेकिन जैसे ही स्टॉक मार्केट में एंटर करते हैं उनको लगता है कि स्टॉक मार्केट पैसे छापने की कोई जगह है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में आपको रिटर्न मिलता है, लेकिन क्यों मिलता है? जब कंपनी का बिजनेस बड़ा होता है तो आपका भी रिटर्न बड़ा होता है। लेकिन शॉर्ट टर्म में क्या होता है, किसी न्यूज की वजह से, सेंटीमेंट की वजह से, ऑपरेटर का प्ले की वजह से कोई स्टॉक ऊपर जाता है और कोई स्टॉक नीचे आता है। शॉर्ट टर्म में ये सब चलता रहता है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो स्टॉक का प्राइस कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ का गुलाम होता है। अगर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा तो स्टॉक को ऊपर जाने से कोई नहीं रोक सकता है, अगर कंपनी में कोई इंटरनल प्रॉब्लम ना हो तो। अब दोस्तों, जो लोग मल्टी बैगर स्टॉक का फाइंड में रहते हैं जरूर कोशिश करनी चाहिए खोज में। और ऐसे ही लोगों को टारगेट करके बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो बनते हैं। 5,000 रुपये इन्वेस्ट करो और 7 जन्म तक बैठ के खाओ। 10,000 रुपये इन्वेस्ट करो, 7 जन्म तक बैठ के खाओ। 7 जन्म बैठकर खाने की बात छोड़िए दोस्तों, आपका पैसा जो कैपिटल रहेगा वो भी डूब जाएगा। दोस्तों, ऐसी वीडियो इसलिए बनाई जाती है ताकि उस पर व्यूज ज्यादा मिलता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप सही कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, सही बिजनेस में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो आपका कैपिटल भी साफ हो सकता है और आपका टाइम बर्बाद होगा, रिटर्न नहीं मिलेगा, वो अलग पॉइंट है। अब दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि जो कंपनी का स्टॉक लगातार अपर सर्किट में ऊपर जा रहा है, ऑपरेटर स्टॉक को चला रहे हैं, कंपनी का बिजनेस का पता नहीं है, मैनेजमेंट का पता नहीं है, कंपनी प्रॉफिट कमा नहीं रही है और स्टॉक लगातार ऊपर जा रहा है, ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर क्या होगा दोस्तों? शॉर्ट टर्म में क्या होता है, स्टॉक किसी भी वजह से चल सकता है, न्यूज की वजह से चल सकता है, सेंटीमेंट की वजह से चल सकता है और ऑपरेटर इस स्टॉक को भी चला सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होता है, स्टॉक का प्राइस एक ही रीजन से ऊपर जाता है, वो है कंपनी का प्रॉफिट। दोस्तों, किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें कंपनी के बारे में समझ होनी चाहिए। कंपनी क्या बिजनेस करती है, कैसे करती है, कितना करती है, इतना थोड़ी बहुत तो हमें समझ होनी ही चाहिए, तभी किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अदरवाइज जब स्टॉक का प्राइस गिरेगा तो आप होल्ड नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, नियोजेन केमिकल्स के बारे में बात करूं तो लिथियम और ब्रोमाइन बेस्ड केमिकल्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है। कंपनी बहुत ही पुरानी है, 1991 में स्टैब्लिश हुई थी। कंपनी दो तरीका का केमिकल बनाती है, एक है ऑर्गेनिक केमिकल और दूसरा है इनऑर्गेनिक केमिकल। अगर ऑर्गेनिक केमिकल से रेवेन्यू देखें तो 81% का है और इनऑर्गेनिक केमिकल से देखें तो 19% का रेवेन्यू आता है। अगर ज्योग्राफी वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप को देखें, 53% रेवेन्यू डोमेस्टिक मार्केट से आता है, 47% रेवेन्यू एक्सपोर्ट मार्केट से कंपनी का आता है। कंपनी के पास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी है, 3 स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अवेलेबल है जो कि नवी मुंबई वडोदरा में स्थापित है। कंपनी के फ्यूचर प्लान को देखें तो कंपनी 35 करोड़ का कैपेक्स की है, जिसमें कंपनी लिथियम आयन बैटरी के लिए केमिकल्स का मैन्युफैक्चरिंग करने वाली है। अभी दोस्तों, कंपनी जो केमिकल्स बना रही है वो बहुत ही बड़े मात्रा में नहीं मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, अभी ट्रायल बेसिस में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। लेकिन जो बड़ी मात्रा में मैन्युफैक्चरिंग है वो 2024 से स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, आपको पता होगा कि ईवी का कितना ज्यादा ट्रेंड है और जो भी ईवी बनाने वाली कंपनी है आने वाले समय में बैटरी भी खुद से मैन्युफैक्चरिंग करने का कोशिश करेगी। अगर वो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग करती है उसके लिए कंपनी को लिथियम आयन बेस्ड इलेक्ट्रोलाइट भी लगेगा और लिथियम बेस्ड केमिकल्स का भी जरूरत पड़ेगा, और दोनों ही चीजों को कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करने वाली है।
अब दोस्तों कंपनी के नए प्रोजेक्ट को देखें तो कंपनी ने दहेज में एक नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप किया है और जापानीज एग्रो इनोवेटर और यूएस फार्मा इनोवेटर के साथ मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है। तो कंपनी नए नए कॉन्ट्रैक्ट को भी हासिल कर रही है, कंपनी कैपेक्स भी करते जा रही है और कंपनी नए नए इनोवेशंस पर भी ध्यान दे रही है। कंपनी ने एक ज्वाइंट वेंचर भी किया है धारा फाइन केमिकल इंडस्ट्रीज के साथ, जिसमें 90% कैपिटल कंट्रीब्यूशन नियोजेन केमिकल्स का है। अगर आर&डी फैसिलिटी की बात करें तो स्टेट ऑफ द आर्ट आर&डी फैसिलिटी कंपनी का इन हाउस अवेलेबल है। दोस्तों केमिकल वाली जितनी भी कंपनी होती है उनके लिए आर&डी सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कंपनी अगर आर&डी करेगी तो नए नए प्रोडक्ट का इनोवेशन कर पाएगी, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का इनोवेशन कर पाएगी, इनोवेशन के थ्रू नए नए क्लाइंट को एक्वायर कर पाएगी। इसलिए किसी भी केमिकल बनाने वाली कंपनी के लिए आर&डी काफी इंपॉर्टेंट होता है और नियोजेन केमिकल आर&डी पर बहुत ही ज्यादा ध्यान देती है, तो कंपनी के लिए फ्यूचर काफी अच्छा नजर आता है। अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें फटाफट, 3000 करोड़ का मार्केट कैप है, स्मॉल कैप कंपनी है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 65.6 का है जो कि थोड़ा प्रीमियम माना जाएगा। अगर आरओसी को देखें 14.2 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 14.4 का है। कंपनी के डेट को देखें तो 281 करोड़ का डेट है कंपनी के ऊपर, उसके कंपैरिजन में कंपनी के पास 428 करोड़ का कैश रिजर्व है। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी डेट फ्री मानी जाएगी, क्योंकि कंपनी के पास कैश रिजर्व ज्यादा है, उसके कंपैरिजन में डेट कम है और कंपनी लगातार कैपेक्स कर रही है, इस कारण भी आपको डेट देखने को मिल रहा है। अदरवाइज आने वाले समय में कंपनी आसानी से अपने आप को डेट फ्री बना सकती है। अगर कंपनी के सेल्स को देखें तो आप देख सकते हैं 2011 से कंपनी का सेल्स एक बार भी नहीं घटा है। 57, 66, 74, 84, 100, 110, 161, 239, 306, आप देख सकते हैं कंपनी का सेल्स एक बार भी नहीं घटा है। अगर कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देखें तो एक समय 13-14% हुआ करता था, अभी 18-19% का हो चुका है। ट्रेलिंग 12 मंथ में 17% का नजर आ रहा है, क्योंकि अभी बड़ी बड़ी कंपनियों का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन गिरा है, इन्फ्लेशन की वजह से रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ गया है, इसलिए शॉर्ट टर्म में आपको 1-2% का गिरावट नजर आ रहा है। अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट को देखें तो आप देख सकते हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट एक समय कंसिस्टेंट नहीं था। 2 करोड़ का प्रॉफिट था, 3 करोड़ होता है, 4 करोड़ रहता है, 5 करोड़ होता है। देख सकते हैं 5 करोड़ के बाद 5 करोड़, 8 करोड़, 11 करोड़। आप यहां से देख सकते हैं कंपनी का प्रॉफिट अब कंसिस्टेंट हो चुका है। 11 करोड़ का प्रॉफिट था, 21 होता है, 29, 31, 45 और ट्रेलिंग 12 मंथ में 47 करोड़ का पहुंच चुका है। तो कंपनी का सेल्स भी लगातार बढ़ रहा है और कंपनी का नेट प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहा है और पिछले 4-5 साल में कंपनी का नेट प्रॉफिट कंसिस्टेंट बेसिस में ग्रो कर रहा है। अब देखिए दोस्तों, मैंने बोला था कि आपको मैं समझाने का कोशिश करूंगा कि मल्टी बैगर कंपनी कैसे फाइंड किया जाता है। तो दोस्तों ऐसे ही फाइंड किया जाता है। कंपनी छोटी है लेकिन फ्यूचर को देखकर अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज कर रही है, नए नए क्लाइंट को एक्वायर कर रही है, आर&डी के थ्रू नए नए प्रोडक्ट्स का इनोवेशन कर रही है, साथ ही साथ कंपनी का सेल्स और कंपनी का नेट प्रॉफिट कंसिस्टेंट बेसिस में ग्रो करता जा रहा है। यह होता है दोस्तों मल्टी बैगर कंपनी का निशानी। कंपनी ऐसे प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है जिसका डिमांड भी है और आने वाले समय में डिमांड बढ़ने वाला ही है। अगर कंपाउंड सेल्स ग्रोथ को देखेंगे तो बहुत ही शानदार देखने को मिलेगा, हमेशा 20% से ऊपर का ही देखने को मिलेगा और लास्ट 5 और 3 ईयर का देखें तो 25% से भी ऊपर का है। वैसे ही कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा, डबल डिजिट में है और 30% के आसपास देखने को मिलता है। अगर स्टॉक के सीएजीआर रिटर्न को देखें तो 3 साल में 48% का है, 1 ईयर में -31% का रिटर्न है। अगर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें, छोटी कंपनी में देखना काफी इंपॉर्टेंट होता है। 60.19% का स्टेक प्रमोटर के पास है, एफआईआई के पास आप देखेंगे तो 3.99% का स्टेक है। एफआईआई ने पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में इस क्वार्टर में बढ़ा दिया है। अगर डीआईआई का देखें
तो DII का स्टेक पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में थोड़ा सा घटा है, लेकिन अभी भी 18.89% का स्टेक DII होल्ड करती है। पब्लिक के स्टेक को देखें तो 16.93% का स्टेक है। तो कंपनी छोटी है, लेकिन FII भी कंपनी में इन्वेस्टेड है और DII तो बड़ी मात्रा में कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो कंपनी काफी इंटरेस्टिंग नजर आता है। अगर म्यूचुअल फंड के शेयर होल्डिंग को देखें तो आप देख सकते हैं हर एक प्रकार का म्यूचुअल फंड इस कंपनी में इन्वेस्टेड है। एक्सिस म्यूचुअल फंड, SBI म्यूचुअल फंड, यूनियन म्यूचुअल फंड, हर प्रकार का म्यूचुअल फंड इन्वेस्टेड है और सभी ने स्टेक को होल्ड किया हुआ है। सिर्फ एक म्यूचुअल फंड ने अपने स्टेक को बेचा है, वो है यूनियन स्मॉल कैप फंड। बाकी सभी कंपनी होल्ड कर रही है। और अगर सभी कंपनी का रिटर्न देखेंगे तो हर कंपनी को लॉस हो रहा है। 14%, यूनियन स्मॉल कैप फंड को सबसे ज्यादा 20% का लॉस हो रहा है। अदरवाइज सारी कंपनी को देखेंगे तो 14% के आसपास लॉस होता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसा नहीं होता है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से लॉस नहीं हो सकता है। शॉर्ट टर्म में स्टॉक का प्राइस नीचे जा ही सकता है, चाहे DII इन्वेस्टमेंट करे, चाहे FII करे, या चाहे हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर करे। तो देख सकते हैं सारे म्यूचुअल फंड वाले इस कंपनी में इन्वेस्टेड है। इससे समझ में आता है कि कंपनी बहुत ही अच्छे से अपने बिजनेस को ग्रो करने वाली है। ये बातें म्यूचुअल फंड वाले को पता है, इसलिए उन्होंने स्टॉक को होल्ड किया हुआ है हायर वैल्यूएशन होने के बावजूद भी। अगर इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी की बात करें तो सबसे पहले हम लोग समराइज कर लेते हैं कि पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है। दोस्तों, कंपनी का प्रॉफिट बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, सेल्स बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहा है, कंपनी लगातार अपने आप को एक्सपेंड कर रही है, कैपेक्स कर रही है, इनोवेशन कर रही है, फ्यूचर प्लान कंपनी का काफी अच्छा नजर आता है। अगर निगेटिव पॉइंट की बात करें, कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो थोड़ा सा प्रीमियम देखने को मिलता है और कंपनी का मार्केट कैप थोड़ा छोटा है, तो स्टॉक के प्राइस में थोड़ा सा ज्यादा फ्लक्चुएशंस देखने को मिल सकता है। अदरवाइज अगर आप 2-3 साल स्टॉक को होल्ड कर लेते हैं कम से कम, तो आप बहुत अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट के लेवल की बात करें तो करेंट मार्केट प्राइस बहुत ही अट्रैक्टिव है। ऊपर से 35% से भी ज्यादा का डिस्काउंट अवेलेबल है। 6 मंथ का रिटर्न अभी भी माइनस में है, 1 ईयर का भी रिटर्न माइनस में है। लेकिन अगर 5 ईयर के रिटर्न को देखें तो कंपनी को लिस्ट हुए अभी 5 ईयर नहीं हुए, 2019 में कंपनी की लिस्टिंग हुई है, तब से कंपनी 371% का रिटर्न ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी है, जिसको कि बहुत ही अच्छा रिटर्न माना जाएगा। अब दोस्तों, बहुत सारे लोग जो मल्टी बैगर स्टॉक ढूंढते हैं, ऐसे ही स्टॉक में मल्टी बैगर रिटर्न मिलता है। प्रॉफिट बढ़ रहा है, सेल्स बढ़ रहा है, कंपनी का फ्यूचर प्लान अच्छा है, आने वाले डिमांड को कंपनी अभी से पूरा करने के लिए तैयारी कर रही है। ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत बड़ा रिटर्न बनता है। लेकिन हाँ, स्टॉक को आपको होल्ड करना पड़ेगा, बिजनेस को समझकर ही इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तभी आप बड़ा पैसा बना पाएंगे। अगर आपको इस कंपनी में मान लीजिए 20,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करना है, 10,000 रुपये करेंट मार्केट प्राइस पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए किसी वजह से स्टॉक में और गिरावट हो जाती है, तो आप अपना नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट वहां लगा सकते हैं। अगर रिस्क टू रिवार्ड रेशियो देखें तो अभी अपने फेवर में नजर आता है। करेंट मार्केट प्राइस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो स्टॉक के नीचे जाने का पॉसिबिलिटीज काफी कम है और ऊपर जाने का पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा नजर आता है। हमने देखा कि DII कितने ज्यादा मात्रा में इस कंपनी में इन्वेस्टेड है और सभी ने स्टॉक को होल्ड किया हुआ है। तो इस वीडियो के डिस्कशन के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका ही चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।